हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं, जरा क्या कह रहा है देखो। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की आयु कितनी है? यानी दोनों की आयु कंपैरिजन हो रही है मेरे छोटे भाई से। यानी देखो, मैं, मेरी मदर और मेरा ब्रदर। अगर मेरे ब्रदर की आयु x है तो मेरी मम्मी की आयु कितनी है इस समय? 3x है। ठीक है। माँ की आयु कितनी है? 3x है। और मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ का मतलब कितना हूँ? 4x/3 हूँ। भाई, भाई है x का और मैं उससे 1/3 गुना बड़ा हूँ, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 4x/3। ठीक है। 1/3 का मतलब है बड़ा करना, तो 3 और 1 4/3। ठीक है। ये हो गया, तीनों का हमने मान ली वर्तमान आयु। देखो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मेरी वर्तमान आयु है 4x/3। 4 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, 4 वर्ष घटा दूंगा, है ना। और मेरी आयु मेरे भाई की आयु के बराबर थी। किसके बराबर थी? मेरे भाई की आयु के बराबर थी। इसको एक काम करेंगे, इसको उठा करके इधर ले जाएंगे, इसको उठा करके उधर ले जाएंगे, यानी 4x/3 माइनस एक्स बराबर 4 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? x/3 बराबर 4 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। क्या पूछा है? पूछा है मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो x की वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 साल। माँ की उम्र कितनी है इस समय? 36 वर्ष है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। राम की आयु, आगे चलते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम और उसका सन, अगर उसके सन की आयु x है तो राम की आयु इस समय 3x है। ठीक है। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 गुनी है। फादर, राम के फादर की आयु जो है वो 2/5 गुनी है। तो यानी राम की आयु से कितनी बड़ी है वो? 5/3। देखो, 3x का 5/3। जो राम की आयु है वो उसके पिता की आयु से 3/5 नहीं, 2/5 है। 2/5 है। तो पिता की आयु राम की आयु से कितनी हो जाएगी? 5/2। जो हमारा अनुपात होता है उसको हम बदल देते हैं जब हम आयु के कंपैरिजन को चेंज करेंगे। राम की आयु पिता की आयु से 2/5 गुनी है, तो पिता की आयु राम की आयु से कितनी हो जाएगी भाई? 5/2 गुना हो जाएगी। ठीक है। इन तीनों की औसत आयु है 46 ईयर्स। औसत आयु कैसे निकालते हैं? औसत कैसे निकालते हैं? तीनों का योग प्लस एक्स प्लस इसको करेंगे तो 15x/2 बराबर, बट्टे में लिखते हैं कितनी संख्याएं? 1 2 3 संख्याएं, और बराबर किसके? 46 के, जो इनका औसत है। ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखो, 2 3 6 और 2 8, 8 और कितने होते हैं? 23। एक्स इस 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ जगह 6 बराबर 46। 23 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 12। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 12 निकल जाएगी। क्या पूछा है उसमें? पूछा है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम की आयु है 3x, पिता की आयु है 15x/2। दोनों में से जब अंतर निकालेंगे, यानी देखो, राम की आयु निकल जाएगी 36 साल, भारतीय 36। पिता की आयु निकालेंगे तो कितनी निकल जाएगी? 3 × 12 गुणा 5/2। 2 से काटोगे 6 बार, 3 3 6 18 पंजे 90 साल। पिता की आयु कितनी निकल गई? 90 साल। दोनों की आयु में गैप कितने साल का है हमारा? 54 ईयर्स का। कितने साल का है भाई? 54 ईयर्स का गैप है। तो ऑप्शन में, ऑप्शन तो इसमें नहीं है 54, तो ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दोनों की आयु में कितना गैप है भाई? 54 ईयर्स का। कितने का? 54 ईयर्स का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, जरा क्या कह रहा है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। दीपक दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु, पुत्र यानी सन, अगर सन की आयु x है तो पुत्र दीपक की आयु कितनी हो जाएगी भाई? 3x है। कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। आगे देखो क्या कह रहा है। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, यानी 3x
दीपक की आयु भी 5 साल बढ़ जाएगी और जो सन है उसकी आयु भी क्या हो जाएगी भाई, 5 साल बढ़ जाएगी। अभी एक्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5। और ये जो अनुपात है ये हो जाएगा 34:13। कितना हो जाएगा, 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 13×3 = 39x प्लस 13×5 = 65, 34x की करेंगे 34x हो जाएगा, और प्लस 5 की इसमें करेंगे 5×4 = 20, 5×3 = 15, 170। इसको उधर ले जाएंगे तो यानी 5x बचेगा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 105 बचेगा। x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 21। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है दीपक की वर्तमान आयु, दीपक की 21 को इसमें रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 63। इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 के 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3×21 कितना हो जाएगा, 63। इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे, क्या कह रहा है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात ये होगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी है। अभी जो वर्तमान आयु है वो है 15:17 की। कौन कौन, रंजना और राखी, दोनों में x मान लोगे, ठीक है, यानी दोनों का अनुपात दे रखा 15x/17x। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 150x + 60, इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 153x + 54, 153। इसको उठा करके इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x, और इसको उठा कर ले जाएंगे तो 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। इसकी वर्तमान आयु निकलेगी 30, और इसकी वर्तमान आयु निकलेगी 34। क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु ये थी तो कितनी हो जाएगी, 36 साल। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 36 साल की हो जाएगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें क्या कह रहा है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु है क्रमशः, दोनों की आयु निकालनी है। हमने माना फादर और सन दोनों की आयु का योग है 45। इस चीज़ को यूज़ करेंगे, दोनों की आयु का योग कितना है, 45 है। अगर सन की आयु x है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45 - x हो जाएगी। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 45 - x हो जाएगी। आगे तो क्या कह रहा है, 5 साल पहले, यानी पिता की आयु में से 5 साल घटाओगे, 5 साल पहले पुत्र की आयु में से 5 साल घटाओगे, पुत्र की आयु में से 5 साल घटा दिए। पिता की आयु पुत्र की आयु का गुणनफल, ठीक है, उस समय की पिता की आयु का 4 गुना थी। उस समय के पिता की आयु का 4 गुना थी। उस समय पिता की आयु कितनी है भाई, उस समय पिता की आयु है, एक मिनट इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखो पिता की आयु, पिता की आयु इंटू पुत्र की आयु, उस समय पिता की आयु ये है, कितनी है, 45 - x - 5, इसका 4 गुना थी, इसका 4 गुना थी। दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कट जाएगा, यानी x - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4। x - 5 बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 9। x के लिए कितनी आ गई, 9 आ गई। अब सुनो जरा क्या पूछा उसने, दोनों की उम्र पूछी थी। सन की उम्र कितनी हो जाएगी, 9, और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 में 9 हो जाएंगे तो 36। दोनों की उम्र निकल गई 9 और 36, कहाँ पर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 9 और 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 देखें क्या कह रहा है, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष, ये तो हो गया 21। अब हम करेंगे 21। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी। देखो 10 वर्ष पहले की बात करते हैं, 10 ईयर्स बिफोर की बात करते हैं हम। अगर पिता और सन की आयु अगर x है तो पिता की आयु 3x है। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 3x + 10, और इसी कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु x + 10, दोनों में 10 साल जुड़ जाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद
पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी 10 वर्ष बाद। देखो 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान की बात होगी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी जो पिता की आयु है 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x+10, ये तो वर्तमान है। 10 साल बाद यानी इसमें 10 और जोड़ दोगे, 10 साल बाद यानी इसमें 10 और जोड़ दोगे। और जो पुत्र की आयु है वो कितनी है भाई, इस समय x+10 है। 10 साल बाद यानी इसमें भी 10 जोड़ दोगे। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना, नहीं, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, इससे दुगनी, इसका 2 गुना। इसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारा 3x+20, ये है हमारा x+40। यहाँ से निकालेंगे हम, जब x इधर बचेगा हमारा x, इधर बचेगा हमारा 20, x की वैल्यू होगी 20। क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है पिता इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा, वर्तमान आयु का अनुपात होगा। देखो x की वैल्यू 20 निकाल लिया आपने, x की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो 20 या 60 और 70, ये पिता की आयु, इसमें निकालोगे तो 30, दोनों की आयु का अनुपात निकालोगे तो कितना आएगा, 7:3, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अनुपात कितना आ जाएगा, 7:3 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें क्या कह रहा है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रम से 11:15 था। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। सुनिए, इस टाइप का सेम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। अंजू और संध्या, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 13:17। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 11:15। 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप। इस 2 को इसके नीचे रखेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2। इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे तो इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 26 साल, और इसकी वर्तमान आयु कितनी निकलेगी, 34 साल। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु निकल गई। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, इसमें जोड़ेंगे तो 32 साल, और 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 40 साल। दोनों में अनुपात निकालने जाएंगे तो 8 से दोनों कट जाएंगे, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 4:5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना थी। देखो जरा, अगर हम 1 वर्ष पूर्व की बात करें तो महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी थी भाई, 4 गुनी थी। अगर पुत्र की आयु 4 है तो महिला की आयु कितनी हो जाएगी, 4x। और अगर मैं वर्तमान की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, वर्तमान की, तो 1 साल पहले की ये है। वर्तमान में क्या होगी, 4x+1, दोनों में एक साथ जुड़ जाएगी, x+1। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु के दुगनी से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद की बात करते हैं। सुनो, 6 वर्ष बाद उसकी आयु, 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4x+1 प्लस 6 साल जोड़ दोगे इसमें। सन की आयु, जो पुत्र की आयु, उसमें भी 6 साल जोड़ दोगे, क्योंकि 6 साल बाद की बात कर रहे हैं। 6 साल बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी से 5 वर्ष अधिक होगी, दुगनी से 5 वर्ष अधिक होगी। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। 4x+7, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x+14 और प्लस के 5। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे यानी 2x हो जाएगा। तो 14 में से 7 चले जाएंगे, 7 बचेंगे, और 7 और 5 कितना हो जाएंगे, 12, यानी x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 6। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 6 निकल गई। क्या पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। वर्तमान आयु का अनुपात, देखो वर्तमान आयु ये है, इसमें x की वैल्यू रखोगे तो 6 चौक 24 और 1 25, और इसमें रखोगे तो 6 और 1 7, तो अनुपात कितना निकल जाएगा, 25:7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 25:7 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे क्या कह रहा है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, एक लड़का और उसके फादर,
लड़के की आयु अगर x है तो फादर की आयु 3x है। देखो लैंग्वेज उल्टी दे रखी है, लैंग्वेज दे रखी है एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। हमने मानी इसकी 3x है तो इसकी 1/3 कितनी होगी, x होगी। थोड़ा उल्टा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वर्ष बाद, देखो 12 वर्ष बाद की बात करूँ तो 12 साल इसमें जुड़ जाएंगे और 12 साल ही पिता की आयु में जुड़ जाएंगे। 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद अपने पिता की आयु की आधी रह जाएगी, पिता की आयु की आधी रह जाएगी। पिता की आयु कितनी रह जाएगी भाई, आधी रह जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 24 और ये हो जाएगा 3x प्लस 12 और इसको देखेंगे इधर ले आएंगे तो यानी x बचेगा और इसको उधर ले जाएंगे 12 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। क्या कहा, लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, लड़का कितना x ही मानी तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी, 12 वर्ष निकल जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी, 12 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ेंगे, जरा क्या कह रहा है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी मेरी वर्तमान आयु मेरे सन पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर सन की आयु x है तो मेरी आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। 5 वर्ष बाद यानी मेरी आयु में 5 साल जुड़ जाएगी और पुत्र की आयु में भी 5 साल जुड़ जाएगी। लेकिन 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना का मतलब है 5/2 गुना होगी। ठीक है, 2.5 गुना का मतलब कितना है भाई, 5/2 गुना होगी। इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखो, जरा सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x प्लस 10 5x प्लस 25, इसको जल्दी ले जाएंगे तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 15। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे, ये कितना आ जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा 15। क्या पूछा क्वेश्चन में, पूछा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी है भाई, 45 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी है, 45 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा करा अभी हमने, 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है, लैंग्वेज अच्छी है। देखो ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, ठीक है, ए का विवाह हुआ 6 वर्ष पूर्व। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है, 1/4 गुना। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसकी वर्तमान आयु कितनी है। सुनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने माना उसके जो विवाह के समय जो उसकी आयु थी वो थी x। विवाह के समय उसकी हमने आयु कितनी मान ली भाई, x मान ली। अब सुनो, विवाह के समय x, अब विवाह हुआ था 6 साल पहले, तो वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी, वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी, x प्लस 6, क्योंकि विवाह हुआ था 6 साल पहले। और उसकी जो वर्तमान आयु है वो उसके विवाह के समय की आयु की 1/4 गुना है। इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/4, एकम 4 और 1 सही 1/4 गुना है, तो यानी 4 एकम 4 और 1 5, इसको लिख सकते हैं 5/4 गुना। ठीक है, यानी उसकी जो वर्तमान आयु है वो उस समय की आयु, उसके विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, 5/4 गुना है। इसको सॉल्व करेंगे, जरा देखो, एक काम करो, इसको उठा करके दल ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5x/4 माइनस के x बराबर 6। ठीक है, यानी 6x बराबर 5x माइनस के 4x बराबर 4, यानी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। अब सुनो, विवाह के समय 24 साल है, अब समय उसकी 30 साल हो जाएगी। पुत्र की आयु पूछिए, पुत्र की आयु जो उसकी 1/10 गुना है, 1/10 गुना निकालोगे यानी 3 वर्ष का है पुत्र। पुत्र कितने साल का है भाई, पुत्र है 3 साल का। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट। थोड़ा सा इसको फास्ट तरीके भी देख लेते हैं, एक छोटी सी फास्ट ट्रिक भी देखेंगे, जरा छोटी सी फास्ट ट्रिक देखेंगे। क्या कह रहा है भाई, उसकी आयु कितनी है, 1 सही 1/4 गुनी है, 1/1 सही 4 गुनी है, यानी कितनी है भाई, 5/4। 5/4 हो जाती है, यानी 4 से बढ़कर 5 हो जाती है, 4 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है, यानी कितनी बढ़ गई, 1/4 बढ़ गई।
1/4 बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 6 साल में। 6 साल में उसकी आयु 1/4 बढ़ गई। ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 साल। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। यानी विवाह के समय उसकी आयु थी 24 साल। 6 हो गए वर्ष हो गए ना विवाह को, तो यानी अब उसकी आयु हो गई 30 साल। उसका जो पुत्र है वो उसकी 1/10 आयु के बराबर, यानी 1/10 करेंगे तो यहाँ से कर उसको कितना निकल जाएगा? 3 वर्ष। यानी पुत्र की आयु कितनी है इस समय? 3 वर्ष की आयु है। पुत्र की आयु कितनी है? 3 वर्ष। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक भी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 देखें क्या कह रहा है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। हमने माना राजू और उसके फादर। अगर राजू, देखो राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अगर राजू की x है तो उसके पिता की आयु 2x हो जाएगी, दुगनी। क्या मतलब ये था? पिता की आयु की आधी, भाई इसकी 2x है तो उसकी x हो जाएगी, आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, 10 वर्ष पहले यानी राजू की आयु में से 10 वर्ष घटाओगे और पिता की आयु में से भी कितना है? 10 वर्ष घटाओगे। दोनों की 10 वर्ष पहले की बात कर ली। 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी। उसके पिता की आयु की 1/3 थी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस के 30 और ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस के 10। ये 10 है भाई, 10 वर्ष पहले की। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 20। x बराबर कितना हो जाएगा? 20। यानी राजू की 20 साल और उस पिता की हो जाएगी 40 साल। क्या पूछा क्वेश्चन में? 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष, इसमें 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई? 45 साल। पिता की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन में ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 को देखें क्या कह रहा है। एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः है 5:4 है। वर्तमान आयु गर्ल्स और बॉयज अनुपात कितना है? 5:4 है। 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु थी 24 वर्ष। देखो 4 वर्ष पूर्व जो बॉय था वो था 24 साल का। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वो कितने साल का हो जाएगा? 28 साल का हो जाएगा, क्योंकि 4 साल जुड़ जाएगी। 4 वर्ष पहले 24 साल था तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 28 साल का हो जाएगा। वर्तमान आयु का अनुपात भी दे रखा है। क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन पूछा 5 वर्ष बाद लड़की की आयु। ठीक है, पहले लड़की की वर्तमान आयु देखो, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। वर्तमान आयु हमारे पास है, यानी ये 4 के बराबर है, इंटू 5 के निकाल लेंगे। 4 से जाएगा 7 बार, 7 पंजे 35। लड़की की वर्तमान आयु कितनी निकल जाएगी? 35। लेकिन हमसे पूछा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? ये 40 साल। 5 वर्ष बाद कितनी साल की हो जाएगी भाई? 40 साल की हो जाएगी। ऑप्शन में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 29, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा इनकी आयु का अनुपात है 9:16 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। यानी इन दोनों में x जोड़ दोगे 9/16 में। ठीक है, x जोड़ दोगे। 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो दोनों में 10 जोड़ दोगे और अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो। निकालते हैं। 3 9 27x प्लस 3 10 30। 2 की 16 में करेंगे तो 32x प्लस का 20 और इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ से 5x और इसको उठाकर उधर ले जाएंगे 10, यानी x की वैल्यू निकल जाएगी 2। x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 2। यानी ये अगर 18 साल की हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी हमारे? 32 साल की। दोनों के साथ x जोड़ देंगे ना, ये हो जाएगा 32 साल की। क्या पूछा क्वेश्चन ने? पूछा है इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। तो वर्तमान आयु में कितना अंतर है भाई? 14 साल का है। वर्तमान आयु में कितना अंतर है भाई? 14 साल का है। ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है भाई? 14 साल का, साफ दिख रहा है। ठीक है, 14 साल का है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़ेंगे। जरा क्या कह रहा है देखो। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व
ठीक है। अब देखो, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व की बात करते हैं पहले। 6 वर्ष पूर्व सुशील सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। अगर स्नेहल की आयु x है तो इसकी 3x हो जाएगी। वर्तमान की बात करूंगा, अगर मैं वर्तमान की बात करूंगा तो वर्तमान में कितने, दोनों की साल में 6 6 साल जुड़ जाएंगी। इसकी 3x+6 हो जाएगी और इसकी x+6 हो जाएगी। ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुनी होगी। 6 वर्ष बाद यानी 3x+c, ये तो इनकी वर्तमान आयु। 6 साल बाद ये सुशील की आयु, स्नेहल की वर्तमान आयु है x+6। 6 साल बाद ये स्नेहल की आयु हो जाएगी। सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी। इसका कितना होगी, 5/3 गुना होगी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे भाई, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3×3 = 9x प्लस 6 और 6 12 और 12×3 = 36 हो जाएगा। 5x और 6 और 6 12 पंजे 60 हो जाएगा। 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो यानी यहाँ से 4x बचेगा, और इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा हमारा 24। कितना निकल जाएगा 24। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का जाएगा 24। एक्स की वैल्यू यहाँ से अगर निकालूंगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 6। एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है हमसे स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी है। स्नेहल की वर्तमान आयु, ये स्नेहल की वर्तमान आयु तो एक्स की वैल्यू 6 रखो। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 वर्ष। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। स्नेहल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी भाई 12 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।